सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आदिलाबाद में म्युनिसिपल बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि आदिलाबाद में मजलिस के 19 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह बल्दी इंतखाबात में मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अवामी मसाइल के हल, शहरी सहूलियात की बेहतरी और अक़लियती हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती रही है और मुंतखब होने वाले नुमाइंदे बल्दी सतह पर आवाम की बेहतर खिदमत अंजाम देंगे। इस इंतखाबी मुहिम के दौरान मजलिस के मकामी कायदीन, कारकुनान और बड़ी तादाद में आवाम मौजूद थे। चलो आगे चलो प्लीज भाई। अब आप पूछो, मेरे को नहीं, आप बोलो। आपके दौरे का मकसद बताइए। इलेक्शन है यहाँ पर, 11 तारीख के दिन पोलिंग है। 19 उम्मीदवार MIM पार्टी के आदिलाबाद में कंटेस्ट कर रहे हैं और कल रात में बड़ा कामयाब हमारा पब्लिक मीटिंग जलसा हुआ और आज 3-4 वार्डों में पैदल दौरा भी किया हूँ। आवाम से मुलाकात करना और उनसे अपील करना, गुजारिश करना है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए ताकि आदिलाबाद के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड्स में जो मसाइल हैं, रोड के, ड्रेनेज के, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के, यहाँ पर फिर हॉकर्स को उठा दिया गया यहाँ के MLA साहब की तासुबियत की वजह से, और फिर कुरैश बरादरी का एक स्लॉटर हाउस, मॉडर्न स्लॉटर हाउस को बनाना है। पटरियों के उस पार जो आबादी रहती है उनके लिए गेट और अंडर ब्रिज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसका ही मैंने वादा किया कि इंशाल्लाह पार्लियामेंट में और रेलवे मिनिस्टर से मैं बोलूँगा। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ पर कैंडिडेट उम्मीदवार कामयाब हों। आदिलाबाद में कितने टोटल कैंडिडेट्स हैं? 19। सर, ये आपके कांग्रेस पार्टी से या किसी और पार्टी से अलायंस में है आपके साथ या नहीं, हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, चेयरमैन के लिए किसी को? अरे पहले शादी होने दो, उसके बाद जो बच्चा हुआ, बेटी हुई, देखेंगे नाम क्या होता है। आदिलाबाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कई सालों से सीसे बंद हो चुका है। बिल्कुल। रेलवे का आर्मूर लाइन का अभी तक कोई मसला नहीं मिला। एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट अभी हुआ तो है, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? नहीं, आप जितने CCI का बंद होना, इससे बहुत बड़ा रोजगार, नौकरी चले गई। और फिर एयरपोर्ट का आप बोल रहे हैं तो अभी प्रपोजल अभी दिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटीज को जमीन को लेके फौरन यहाँ पर अगर एयरपोर्ट बनाएंगे तो बहुत बड़ा, क्योंकि बॉर्डर एरिया भी है महाराष्ट्र से, और बहुत बड़ा फायदा होगा। और रेलवे ब्रिज का और रेलवे गेट का ऐसा हो गया कि जो पार्टी पावर में रहती इलेक्शन से पहले एक फाउंडेशन स्टोन लगा देती, मगर ये तीनों बहुत बड़े अहम मसाइल हैं और इश्यूज हैं आदिलाबाद की आवाम के लिए, इनको पूरा करना है और हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेंगी कि इन तीनों अहम जो ज़रूरत है यहाँ पर उसको पूरा किया जाए। आदिलाबाद में कोई बड़ी कंपनी रोजगार के लिए नहीं है? जैसा भी आपने सवाल किया था हमारे HMTV के दोस्त ने कि CCI बंद हो चुकी है, तो जाहिर है स्टेट गवर्नमेंट को भी, और स्टेट गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है हमारे श्रीधर बाबू, उनको चाहिए कि जितने मल्टीनेशनल्स हैं उनको लाकर यहाँ पर एक अच्छा इंसेंटिव उनको दें, टैक्स का फ़ायदा हो और उनको इनकरेज करें, ज़मीन कम से कम कीमत पे, लीज पे उनको दे दें।
तो मैं समझता हूँ कि बराबर यहाँ पर आकर हम कुछ रोजगार के लिए और मल्टीनेशनल कंपनीज को ला सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं आदिलाबाद में। सर यहाँ पर स्लॉटर हाउस का भी नहीं वैसा नहीं है, हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। स्लॉटर हाउस का भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। वही मैं आपको बोला ना, कल जलसे में बोला, आज भी बोला आपको मैं कि हमारा कोशिश ये होगी कि हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब होंगे तो आदिलाबाद से करीब मुकाम पर एक मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाया जाए, क्योंकि इससे जो कंज्यूमर्स है उनको अच्छा फायदा होगा। दूसरा जो लोग उनका प्रोफेशन है कुरैश बरादरी का, उनको फायदा होगा, वरना दूर रखने से फिर मुश्किल हुआ था। थैंक यू। चलिए।